अगर कभी कोई सवाल हो तो आराम से मतलब बीच में अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो एक हमने एक बेसिक कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, मतलब बेसिक तो क्या ही है, बेसिक इतना नहीं हुआ, लेकिन हाँ ए प्लस का कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम थोड़ा बहुत नेटवर्क की तरफ बढ़ेंगे अब। तो भाई क्योंकि जो ये जो मेरे जो सीरीज है ना, वो चलाने का पर्पज यही है कि नेटवर्क इंजीनियर बनाना है या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनाना है, वो है मेरा पर्पज। तो उस हिसाब से पहला स्टेप लेके चलते हैं। तो सर इनकी सैलरी वगैरह क्या ये रेड टीमर वगैरह से ज्यादा वादा होती है क्या? क्या? इनकी नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं हाँ हाँ, एक टाइम इनकी। देखो, हाँ इनकी ज्यादा हाँ। होती है। और एक अच्छा कैरियर होता है ये। डेस्कटॉप वाला इनका भी खराब नहीं इनका है। काम इनका काम इतना ऐसे कुछ ज्यादा थोड़ी होता, मतलब रूटीन चेकअप्स होते होंगे। नहीं देखो, एक्सपीरियंस के साथ साथ आगे बढ़ता रहेगा। जैसे इनिशियल लेवल पे उतना हार्ड नहीं होगा और इतना मतलब डीप लेवल पे भी नहीं होगा, लेकिन विथ एक्सपीरियंस आपको बहुत हेवी काम करने पड़ेंगे मतलब आगे। ओके। आज इस चीज के बारे में देखो, आप एक कंप्यूटर है या आपका एक घर है, यहाँ आपके घर तक कोई मान लेते हैं कोई पार्सल आता है, तो आपके घर के पास आपका घर होता है, उसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है, इस वजह से आप आता है। सबका एक यूनिक एड्रेस होता है ना। अगर कोई एड्रेस डुप्लीकेट हो तो कोई भी पार्सल आप तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी लेटर आप तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी सामान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आपके सामने क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। कंप्यूटर भी क्या करता है, लिफाफे ही तो भेजता है, इंफॉर्मेशन ही भेजता है। एक जगह से दूसरी जगह क्या भेज रहा है, इंफॉर्मेशन ही भेज रहा है, डेटा भेज रहा है। कंप्यूटर को भी कहाँ कहाँ भेजूं मैं इसको, भाई दुनिया में 16 बिलियन से ज्यादा डिवाइस है, तो किसके पास भेजूं। तो आपके कंप्यूटर के पास कहाँ भेजूं, इसके लिए एक एड्रेस होता है। कंप्यूटर के पास भी क्या होता है, एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस, दो एड्रेस होते हैं, एक तो भाई खुद का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स एड्रेस बोलते हैं। एस सोर्स एड्रेस एक, जहां भेजना है, जिस कंप्यूटर को भेजना है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, क्या होता है डेस्टिनेशन एड्रेस। इस एड्रेस को हम कंप्यूटर की दुनिया में हम बोलते हैं, कंप्यूटर के एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। भाई हर कंप्यूटर का एक पता है। जैसे हम एक, आपके फोन है, आपने अभी ज्वाइन कर रखा है, तो ज्वाइन कर रखा है तो आपका कंप्यूटर का एक एड्रेस होगा। मैं लैपटॉप में बात कर रहा हूँ और भी इंटरनेट चला रहा हूँ, तो मेरे एक लैपटॉप का एड्रेस होगा। ठीक है, उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या है, कंप्यूटर को बात करने के लिए किसकी जरूरत। ओके। तो समझ में आ गया एक बेसिक क्या कह रहा हूं मैं, भाई कंप्यूटर भी क्या भेज रहा है। जैसे देखो, मैं एक आपके सामने दिखा रहा हूँ, एक लैपटॉप है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज ओपन करता हूँ, वायर शार्क। जैसे वायर शार्क क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, कैप्चर करता है कि भाई आपके कंप्यूटर से कितने ही एड्रेस जा रहे हैं, मतलब कितने पैकेट जा रहे हैं।
देखो, बैक एंड में आपके मैं कितना डेटा भेज रहा हूँ, ये पैकेट जा रहा है। देखो यहाँ पे दो चीज दिख रही है, मेरे कंप्यूटर सोर्स और डेस्टिनेशन, ये एड्रेस है, और ये क्या जा रहा है इस साइड से, ये डेटा चल रहा है। आपका कंप्यूटर क्या भेज रहा है, ये पोर्शन क्या है, डेटा है। अब इतना डेटा जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है, ये क्या है, एड्रेस है। जहां पे जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोर्स एड्रेस। ये मेरे कंप्यूटर का आईपी है। ठीक है, ये टाइम है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर जैसे ही नेटवर्क से कनेक्ट होता है, किससे, या तो वाईफाई से होता है या फिर लैन केबल लगा दो, एज सुन एज योर कंप्यूटर कनेक्ट होता है, वो क्या भेजता रहता है, कांस्टेंट डेटा भेजता रहता है। कांस्टेंट डेटा मतलब पैकेट बोलते हैं हम उसको, पैकेट भेजता रहता है। अब भेजता कहाँ है, तो हर पैकेट के साथ एक एड्रेस अटैच होता है। जैसे आपके पास हर पार्सल आता है तो उसके पास दो एड्रेस होते हैं, एक तो सेंडर, कि भाई किसने भेजा है, एक रिसीवर जो कि आपका होगा। दो एड्रेस होते हैं ना, कभी आपने अगर स्कूल टाइम में भी अगर लेटर लिखे हैं तो दो एड्रेस होते हैं नॉर्मली, अगर पत्थर लिख रहे हो किसी को तो, जहां मैं भेज रहा हूँ और किसको भेज रहा हूँ। तो हर पैकेट के साथ क्या होता है, कंप्यूटर एक एड्रेस अटैच करता है, उस एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो मेरी आवाज आप तक जा रही है तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बन रहा है, एक पैकेट बन रहा है। कंप्यूटर उस पैकेट को आपके फोन तक पहुंचा रहा है, लेकिन आपके फोन तक ही कैसे पहुंचा रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस। आपके फोन तक ही वो कैसे आया, दैट्स बिकॉज ऑफ आईपी एड्रेस। उस पैकेट के पास क्या है, तुम्हारे फोन का आईपी है, तुम्हारे लैपटॉप का आईपी है, इस वजह से वो आप तक पहुंच पाया है पैकेट। फिर आप भी अगर कुछ बोलते हो तो आपका पैकेट भी मेरे कंप्यूटर तक कैसे आया, क्योंकि आपके कंप्यूटर को भी पता है मेरे कंप्यूटर का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो समझ में आ गई एक चीज, आईपी एड्रेस बहुत लगभग आगे इतनी बार आएगा आईपी एड्रेस कि भाई, आईपी एड्रेस के बिना कुछ ही नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं चलता है। तो एक बेसिक शुरुआत हम कर रहे हैं कि भाई व्हाट इज आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर को एक एड्रेस की जरूरत होती है, उस एड्रेस को ही हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब आईपी एड्रेस भी क्या है, अब मैं बात करूं तो आईपी एड्रेस के भी दो टाइप होते हैं, या टाइप नहीं बोल सकते हो आप, वर्जन बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो, वर्जन। एक तो IPv4, एक होता है IPv6। अभी भी दुनिया किस पे चलती है, IPv4 पे भी चलती है, IPv6 पे भी चलती है, IPv6 पे कम चलती है, लेकिन मोस्टली दुनिया किस पे चलती है, IPv4 पे। अब ये दिखता कैसा है IPv4, तो मैं इसको दिखाऊं तो सीधी सी बात है, अगर मुझे आईपी देखना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा CMD, इस पे लिखूंगा आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग लिखते ही मेरे सामने आ जाएगी इस कंप्यूटर की क्या आईपी है, देखो IPv4 एड्रेस। तो इस कंप्यूटर का एड्रेस क्या है, ये वाला, ये इस कंप्यूटर का एड्रेस है। फिर IPv6 भी एड्रेस है, IPv6 का एड्रेस क्या है, ये वाला। ठीक है, तो इस पे वापस आएंगे एक बार, इतना कोई आपको अगर समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हम इस चीज पे हम वापस आएंगे। ओके, अब पहली चीज है, ये जो नंबर है ये है क्या, मैं इस नंबर को कैसे समझ सकता हूँ। ठीक है, तो अगर पहले हम बात करें IPv4 की, तो IPv4 क्या कहता है, कुछ चीजें कहता है। वो IPv4 का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, 32 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है। पहली चीज तो आईपी है क्या, एक प्रोटोकॉल बोल सकते हो या एक एड्रेस बोल सकते हो, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसका पूरा क्या नाम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आईपी एक खुद एक प्रोटोकॉल है, और इसका वर्जन 4 अगर हम लिख दिया तो इसका मतलब कोई एक एड्रेस है।
ठीक है, सीधे आईपी अगर नाम आए तो मतलब किसी का एड्रेस है, वो इतना याद रखना। वो जो एड्रेस होता है वो 32 बिट लॉन्ग होता है। इस चीज की पहली आईपी एड्रेस की क्या बात है या क्या खास बात है, इट्स 32 बिट लॉन्ग एड्रेस। ओके, इस 32 बिट का क्या मतलब हुआ? पहली चीज, अगर 32 बिट है लॉन्ग तो मैं कैसे इसको मतलब कंक्लूड कर सकता हूँ? इसका क्या मतलब हुआ? तो इससे पहले कुछ एक चीज और सीखनी पड़ेगी। क्या हमें आईपी एड्रेस सीखने से पहले एक चीज और सीखनी पड़ेगी? वो चीज क्या है? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। 32 बिट है। अब 32 बिट का मतलब क्या हुआ? बिट का मतलब क्या होता है? बिट या तो 0 या 1। अगर कोई संख्या 0 या 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिट। इट कैन बी ए 0, इट कैन बी ए 1। तो वो क्या है? बिट। अगर मान लेते हैं ये संख्या है 7, एक नंबर है 7, क्या ये बिट है? नहीं। ये क्या है? डेसिमल नंबर है या न्यूमेरिक नंबर है। डेसिमल, डेसिमल नंबर है। क्लियर है यहाँ तक कि भाई बिट कौन सा है? अब देखो, मैंने लिखा 32 बिट लॉन्ग, इसका मतलब 32 बिट क्या है? 0 और 1, इनमें से क्या है? 32 बिट है। ये कितनी आनी चाहिए मेरे पास? 32। इतना लंबा एड्रेस है किसका? IPv4 का। ओके, इसका और क्या मतलब है? इसको और गहराई से समझते हैं थोड़ा। ओके, अगर मुझे, मान लेते हैं, कन्वर्जन सीखते हैं पहले, उससे पहले कन्वर्जन सीखना मतलब कन्वर्जन क्या होता है। मेरे पास बिट है, बिट को मैं डेसिमल में कैसे लिखूं? जैसे अभी आपने एड्रेस देखा था, वो एड्रेस था 192.168.1.11 था। तो कंप्यूटर तो 11 को नहीं समझता है, ये क्या समझता है? बाइनरी को समझता है। तो हमें पहली चीज सीखनी पड़ेगी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये चीज हम सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, मेरे पास जैसे मान लेते हैं एक संख्या है 44। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। 44 क्या है? डेसिमल नंबर है ना। और कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। ये मेरा टारगेट है पहले। तो किसी को कन्वर्जन आता है? ठीक है, चलो सीखते हैं पहले 44। 44 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके, कन्वर्ट करने से पहले एक पहले जो तरीके से जो कन्वर्जन होता था वो तरीका क्या है? एक आपने, अगर आपने कभी देखा है तो, लघुत्तम समावर्ती। तो मतलब 44 को 2 से डिवाइड करना है। तो 44 को अगर 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा मेरे पास? 22। बाकी एलसीएम। हाँ, बाकी कितने बचते हैं? 0। 2 का 22 में भाग दो, कितना बचता है? 11। पूरा का पूरा गया भाग, बाकी कितने बचे? 0। ठीक है, 2 का भाग 11 में दो, बाकी कितने बचे? 5। बाकी कितने रहे? मतलब 11 में 2 का भाग जाएगा नहीं, नियरेस्ट संख्या 10 है। तो 10, बाकी कितने बचे? एक बचा। 5 में 2 का भाग दो, 2। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 में 2 का भाग दो, 0। तो अगर मैं ये देखूं कि भाई क्या है 44 का बाइनरी कन्वर्जन क्या है, तो 44 को बाइनरी में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि भाई आप अगर 2 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 4 आएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आया। 2 को 4 से गुणा करो तो कितना आया? 16 आया। 2 को अगर करोगे तो कितना आया? 32 आया। अगर 2 को 6 से किया तो अगर मैं ये लिख दूं या अच्छा ये लिख दूं, एक ही बात है ना। 2 की पावर 6 लिख दूं या ये लिख दूं, एक ही बात है ना। तो 2 की पावर 6 कितनी हो गई? 64। 2 की पावर 7 128। फिर दो टू सौ फिफ्टी 256। फिर 512। 512। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये कैसे सही मैं भाई, जितनी बिट मुझे जितना मतलब ये एक फॉर्मूला है जिसको हम मतलब यूज करके निकाल सकते हैं बाइनरी। ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर मुझे गणित में लिखना है, 0 कोई वैल्यू नहीं देता है तो, लेकिन ये एक संख्या तो है, एक अपने आप में एक संख्या को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो संख्या क्या है? हम यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 खुद में अपने आप में संख्या नहीं है, लेकिन एक संख्या भी है तो उसको हम बोल सकते हैं 1। मतलब पोजीशन की बात कर रहे हैं। हाँ। तो अब मान लेते हैं अब 44, अब आपके पास क्या थी संख्या? 44। तो अब इनके नीचे कौन से के नीचे कौन सी संख्याएं जोड़ जोड़ के मतलब 44 हो जाए? कौन कौन सी संख्या में ऐड करूं कि 44 हो जाए? तो एक संख्या क्या है ये? एक संख्या रहेगी ये। 32 और 16 कितने हो गए? 48 ज्यादा हो रहे हैं। 32 और 8 कितने हो गए? 40। 40 और 4 क्या हो गए? 44। तो इसका आंसर क्या है? ये आंसर है इसका। 44 का बाइनरी क्या होगा? 1101। ये 44 का बाइनरी है। तो आगे के जीरो मान्य नहीं है ऐसा। हाँ मतलब ये एक सेंस में मायने नहीं है। आगे जब थोड़े बहुत आगे आईपी में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा वो क्यों है। लेकिन हाँ, जस्ट अभी हम इतना समझ रहे हैं, कन्वर्जन समझ रहे हैं, तो कन्वर्जन में वो मायने नहीं है। ठीक है। जब आईपी एड्रेस पढ़ेंगे तो 32 बिट है तो कुछ जीरो आएंगे तो तब उसमें पूरी हमें बिट लेनी पड़ेगी, यहाँ पे हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। अब देखते हैं, लेट्स से 44। ऑफ 44। हमारे पास क्या आया था आंसर? 1101। 1 इसमें टक 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 टक। नहीं, इसमें नहीं बता रहा है यूनिट। ठीक है। तो 1 मिनट।
ये सर आपने आरडीपी बाय कर रखी है क्या? हम्म। आरडीपी बाय कर रखी है क्या? नहीं तो। फिर? ये तो आता है ना, इनबिल्ट आता है विंडोज के साथ। नहीं, हम्म। बाय कर रखा है, आप आरडीपी यूज कर रहे हो ना विंडोज हाँ की? हाँ हाँ। तो कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हो आप? ये हमारे सर्वर है, खुद के ही है। अच्छा, खुद का यूज कर रहे हो। हम्म। ठीक है। तो 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। ओके। ठीक है। तो 44 का जो बाइनरी है हमारे सामने क्या है? ये 44 का बाइनरी है, 1.1.101। ठीक है, कैसे निकला, आइडिया लगा कुछ? यस सर, समझ में तो आ गया। आ गया। ओके। तो उसमें सर वो ये गूगल वाला अलग अलग का क्या सीन है, मतलब क्या चीज़ है? वो ऐसे ही बता रहा है कहीं गूगल। अब दूसरे एक बार एक दो और करते हैं, फिर आप देखना, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा। चैट जीपीटी पे पता करना, वहां पे से बताता है। ओके। मुझे अब की बार बाइनरी निकालना है, 147 का बाइनरी निकालना है। कौन सी संख्या का? 147 का। 147 का निकालना है, तो कौन कौन सी संख्या हैं जो मुझे जो क्या करना है, ऐड करना है, कौन कौन सी संख्याओं को ऐड करूं कि वह 147 हो जाए? 128 और तो 6 ओके, 128, तो एक सौ एक 128 हो गया। 128 और 16 कितने हो गए? 144। एक एक सौ सौ चौवालीस चौवालीस दो, 146, फिर एक और 47, बाकी 0 0। तो एक 147 का बाइनरी क्या हो गया? 11001001। ये क्या है? बाइनरी है। क्लियर है? समझ में आ गई? आगे एक नंबर और लेते हैं, जैसे लेता हूं मैं 251। 251 का बाइनरी क्या होगा, निकालना है मुझे। तो 128 को रख दिया, 164 को रख दिया, कितने हो गए? इन दोनों को जोड़ दिया तो एक सौ 12 बानवे हो गए। 192। 192 प्लस 32 कर दिया तो कितने हो गए? 224। तो यहाँ पे भी एक कर दिया। 224 और 16 कितने हो गए? 40 हो गए। 240। 48 को भी जोड़ दिया तो कितने हो गए? 248। 48 और 4 52 हो गए, ज्यादा हो रहे हैं। 48 और 2 50, 50 एक 51। तो 248 का बाइनरी क्या हुआ? 110 111111। हो गया इतना। हो गया सर। ओके। एक संख्या और करते हैं, फिर आपको समझ। एक, एक संख्या है, मैं मान के चल रहा हूँ 377। 377 को किस में कन्वर्ट करना है मुझे? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 256 मुझे यूज में लेना पड़ेगा। 256 हम्म, प्लस 128 कितने हो गए? लेट्स सी। 256, 128, 8 से 14, 5 7 8, 3 तीन सौ ज्यादा। चौरासी ज्यादा हो रहा है। तो ये क्या आएगा? लगभग जीरो ही जीरो। आएगा।
ओके, अब 256 + 64, 256 + 64। 300, 320। 320। हम्म। तो इसको जोड़ दिया तो अब कितने हो गए? 320। 32 को और जोड़ दो तो कितने हो गए? 52, है ना? हम्म। 352। 16 और जोड़ दो, 52 में से 16 जोड़े 300, 68। 368। 368 में 8 जोड़ दो, कितने हो गए? 376। 376 में 4 जोड़ दिए। ओके, 376 में 4 जोड़ दिए 80 हो गए, तो ज्यादा हो गया। 76 में 2 जोड़ दिए तो 78 हो गया। एक ही जोड़ना है तो 77 हो गया। तो इसका बाइनरी क्या हो गया? 1001। 100, 111111 हो गया। क्लियर है? हो गया। जी सर। कर सकते हो सारे? ठीक है, एक बिल्कुल एग्जांपल देता हूं मैं। 167, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो आप। सर। 167। हम्म। 28, 8, 4, 5, 8, 28। सारों को करना है भाई, कोई नहीं है तो पेन कॉपी उठाओ और करो ये। हम्म। 28, 36, 8, 10, 5 और 101, 4, 5, 58 और 16। ये तो 16। औसत, बासठ और 4 और 6, 8, 9, 10, तो 4 और 1, 167। 10100111। 101 और 101 आ गया सर। सबके आ गया? यस सर, 10100111। Okay. देखते हैं, सही ईमानदारी से बता देना किस किस के हुआ था। ओके, 167, 167 है तो वापस वही संख्या डालते हैं। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 167। 128 को लूंगा, 128 से 32, कितने हुए? 160। 160, 4, तो 6, 7। ये सही है क्या? ये है क्या? 111 हम्म। 0101। 1110010। ये तो नहीं है सर। ये तो हाँ, नहीं आया सर। ये नहीं ये है। तो नहीं है। चार, 4 ऐड किया, 4 के बाद सीधा एक ही तो ऐड किया। 2 पे 0 आएगा ना। नहीं, देखो,
128 को ऐड किया। दो पे जीरो मैंने आएगा, हाँ 128 दो में पे 64 ऐड किया। 128 और 64 को ऐड किया तो 167 से तो ज्यादा हो गए ना। तो ज्यादा कैसे हो गए? क्यों? ये ज्यादा हो गए, सॉरी। गणित तो शुरू हो गई, हाँ। सही है, सही है। एक सौ कैलकुलेशन। 128 और 132 इन दोनों को जोड़ना है तो कितने हो गए? 160। हम्म। 160 16 जोड़ें तो ज्यादा हो जाएगा। 8 जोड़ें तभी ज्यादा हो जाएगा। 168 हो जाएंगे। 4 जोड़ें सही। तो कितने? 164। 2 जोड़ें 166। एक जोड़ दिया 167। हो गए ना। तो 160 की बाइनरी क्या हो गई? ये। ठीक है। जी सर। चलो एक और देता हूँ, 223 के निकालो। 26। हम्म। तो 23 और 4, 7 और 9, 1, 1, 4, 9, 10, तो 25 में आएगा। 19, 208, 216, 216 प्लस 20 और 22 आ गया सर। सबके आगे है क्या? सबके आगे है क्या? ओके, लेट्स डू द मैथ। अगर जो भी सही हो वो बता देना। तो वही वापस 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 223। तो मुझे 128 को जोड़ना है, 64 को जोड़ना है, इन दोनों को प्लस किया। 64 प्लस 128 तो कितने हो गए? 192। 192। 192 और 32 कितने हो गए? 224। तो ये तो नहीं आएगा। नहीं हुआ। 192 प्लस सौ 16। 208। 208। तो इसको जोड़ दिया, 208 प्लस 208, 216। 216। 16 4 20, 2 22, 1 23। तो आ गया, यही आया है क्या सबके? यस सर। सबके यही है, ऐसे ही बताओ। हाँ जगदीश, यही है क्या? जगदीश के नाम से किसने ज्वाइन कर रखी है? अरे सर, मेरा हो गया होगा ज्वाइन। जगदीश सर लिखा हुआ है ना, मेरा हो गया होगा गलती से। अच्छा अच्छा। हाँ। नरेंद्र? हाँ सर, यही है। पक्का? हाँ सर। मनोज?
सिद्धार्थ। हाँ सर। यही है ना? ठीक है। चलो, तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आइडिया लग गया होगा वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। कहाँ क्या सीखा हमने? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब अगर मान लेते हैं मेरे पास बाइनरी है, उनकी डेसिमल निकालना है, तो मैं जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर एक क्या है, मेरे पास बाइनरी है। अब मुझे बाइनरी से क्या निकालना है? डेसिबल निकालना है। तो कैसे निकाल सकता हूँ? वही नंबर लिखने हैं। 128। अगर मान लेते इसके नीचे वन है, वन है, फिर 3 टाइम जीरो है, फिर 101 है। जिन जिन के नीचे वन है उनको ऐड कर दो। तो 1 + 2 + 32 + 128, ये इस संख्या का बाइनरी है जो हम निकालेंगे इसका। तो कितने हो गए? 128 और 32, 160, 160 और 2 62, 1 63। तो 163। 163 का बाइनरी क्या है? ये। तो दोनों चीज क्लियर है आपको, ये वाली और ये वाली? पहली चीज हमने क्या सीखी थी? डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ बाइनरी टू डेसिमल। क्लियर है इसमें? क्या और बताऊं एक एग्जांपल? चलो एक और बता देता हूँ। ठीक है। एक मेरे पास बाइनरी नंबर है 1 1 1 1 0 0 1 1 1। ये है। ये मान लेते हैं। ये एक मेरे पास है बाइनरी नंबर है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही टेबल बनाओ। 1 2 4। वो आप एक ही टेबल रखना, मैं तो यहाँ पे 16 32 64, 128, 256, 512। ये कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है पूरे। जिन जिन के नीचे वन है वन कर दो। 1 1 1 4 1 0 0 1 0 0 1। हेलो। सर। क्या एरर एरर आ रहा है क्या सर? कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ हाँ, वो 1 मिनट, लाइट चली गई थी। अब दिख रहा है वापस? हाँ अब दिख रहा है। ओके। तो ये जो मेरे सामने क्या थी, एक बाइनरी थी, इसका डेसिमल कितना निकल के आया? इन संख्याओं को जोड़ना है मुझे। तो 1 3 3 4 7, 7 8 15, 15 8 64, 79, 79 और 512। 500
91। तो ये जो बाइनरी है वो किसका है? 591 का। तो दोनों वॉइस वर्सा आ गई आपको। कन्वर्जन किसमें? कन्वर्जन किसका? बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। अब ये आगे काम आएगी आपको जब हम आईपी एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो ये चीज काम आएगी। लेकिन यहाँ तक कोई सवाल है कि भाई कन्वर्जन कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको अभी एक बाइनरी नंबर दूंगा, इसका आप मुझे कन्वर्ट करके बताओ। इसका मुझे डेसिमल नंबर बताओ। पेन कॉपी लो हाथ में और करो। और अब की बार भाई जी, ये जो म्यूट पर है ना, जो जो यूजर नाम से जो सिद्धार्थ है, वो बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं मीटिंग से निकाल दूंगा। ये बिना बोले नहीं काम चलेगा। अनम्यूट करना नहीं आता सबको। मैं अगर नाम लूं किसी का तो अनम्यूट करके बोलना है। और इसका निकालो, बाइनरी निकालो। वन सेवेंटी वन। 213। ओके, कितना आ रहा है? 213। 213 किसका है? दिव्य प्रताप सिंह। ओके, दिव्य प्रताप सिंह के। महेंद्र। 171 आया सर, एक बार मैं चेक करता हूँ देखे। महेंद्र के आया 171। और नरेंद्र, मनोज। चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट सर। हाँ, 1 मिनट सर, चेक कर रहा हूँ मैं भी। मनोज, सिद्धार्थ। मनोज दो ही हो, बताओ। 11। लिखे तुमने? सर मेरा आया 171। 171। हाँ यही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं एक बार कौन सही होता है। इसको वन बाइनरी में सेवेंटी लिखना है, तो टेबल ड्रॉ करते हैं। इसके नीचे कर दो 1101 0। सॉरी, ये क्या है? 201 0 1 यही है। 128 और 32 कितने हो गए? 160। 160 8 कितने हो गए? 168। 168 70 1 71। 171 सही है।
213 कैसे आए सही है तुम्हारे? सर। सर एक ये सौ भी हमने अट्ठाईस बताया था। हाँ। 171 बताया था सर। हाँ, तो दिव्य प्रताप सिंह तुम्हारे 213 कैसे आए? सर बाइनरी उल्टी लिख दी इसलिए आ गए। अच्छा। अभी ध्यान पड़ा। ओके, ठीक है, फिर एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा सबको भी। हम्म। इसका निकालो। 1100 सर 227। 227। सबके यही आ रहा है क्या? हाँ, दिव्य प्रताप सिंह अब की बार कितने आ रहे हैं? निकाल रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर 227। 0 227। हम्म। 1 256। सर ये एक बार वापस समझाओ, मेरे समझ में नहीं आ रहा मामला। वैल्यू ऊपर जा रही है। ओके, तो जो भी संख्या मेरे टेबल वापस वो फॉर्मेट उतारता हूँ, 8, 16, 32, 64, 128, ये आगे डबल होती जाएगी, मतलब 2 की पावर लगती जाएगी। ठीक है, 2 की पावर जितनी बार 2 की पावर लगती है उतना वो होता रहता है। आपको पता है, गुणा होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, जहां पे 1 लिखा है उनके नीचे 1 करना है। 3 0 है ना, 1 1। 128, 64, 192, 92 और 32 कितने हो गए? 224, 26 और 27। तो 227 आंसर करेक्ट है। बट जिन जिन के नीचे 1 है उनके नीचे 1 लगाते जाना है। ओके सर, आ गया। अब वो जिनके नीचे 1 लगा है फिर उस संख्या को ऐड करना ऐड है, सारी संख्या को ऐड अप करना है, तो वो हो जाएगा बाइनरी। सिंपल जोड़ देना है। ठीक है, एक नंबर और लो। 1 इसका निकालो। 0 0 1 0 4 5 1 0 1 0 1 0 85। कितने? 85। 85। 85। 85। सबके 85 आ रहा है अगली बार। हाँ सर। सर ठीक है, तो देखते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, 64, 16, 84, 5, 85 सही है। 85 ये है ना सबके? जी सर। यस सर।
ठीक है, तो करेक्ट है। तो आप एक चीज सीखे, और वो तो आ गया होगा आपको, मतलब बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, दोनों चीज आप क्लियर है? यस, क्लियर है सर। ठीक है, ये बहुत आगे भी काम आएगी चीज, और मतलब कल या परसों में भी बहुत काम आएगी ये चीज। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आईपी एड्रेस, मेरी जो IPv4 है वो कितने बिट की होती है? 32 बिट। तो इसका मतलब समझ गए आप, 2 की पावर 32, इतने मुझे डेसिमल नंबर मिलेंगे। समझ गए? तो ये होता है ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन। अगर मैं 2 को 32 बार ऐसे लिखूं, 2 गुना 2 गुना 2 32 बार ऐसे लिखूं, या मैं 2 की पावर 32 लिख दूं, तो इसका मतलब आएगा, कुछ आंसर आएगा मेरे पास 4.6 बिलियन, मतलब 4.64 करोड़ के पास अप्रोक्स। तो मेरे पास इतने सारे क्या है, एड्रेस है, 4.6 बिलियन। अभी पूरी अर्थ पे अराउंड 7 बिलियन पीपल है। अर्थ पे कितने हैं? 7 बिलियन। 7 बिलियन का मतलब हो गया 700 करोड़, सीधा सा मतलब। ठीक है। अगर एक आदमी के पास, आप मान के चलो, एक लैपटॉप भी होगा, एक फोन भी होगा, किसी के पास नहीं है तो किसी के पास चार मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज मान के चलो हर आदमी के पास एक डिवाइस है जिसके पास IP एड्रेस होगा, तो भी 7 बिलियन हो रहे हैं। मेरे पास एड्रेस कितने आ रहे हैं? 4.6 बिलियन। क्यों? क्योंकि मैं 2 की पावर 32, मेरे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या ये मैक्सिमम एड्रेस आएंगे मेरे पास। तो मेरे पास क्या पड़ गई? IP की शॉर्टेज पड़ गई। शॉर्टेज पड़ गई तो अगला वर्जन आया IPv6, उस पे हम बाद में जाएंगे। लेकिन हाँ, इस पे क्या आया कि मेरे एक निकल के आया कि 2 की, अगर मैंने बोला कि IPv4 32 बिट का है, तो इसका मतलब क्या हुआ 32 बिट? तो समझ गए ना, 0 और 1, अगर मैं ऐसे 32 बार लिखूंगा तो कितने नंबर आएंगे? 4.2 बिलियन, 4 करोड़ 60 लाख 17 हजार 144, कुछ ये संख्या आएगी मेरे पास। अब अगर एक में कंप्यूटर को, मान लेते हैं एक कंप्यूटर को अगर ये एड्रेस दूं, 4 लाख 4 करोड़ 60 लाख, तो इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर, और इट्स नॉट फीजेबल। फीजेबल का मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या किया, 32 बिट को, जो कि IPv4 का एड्रेस कितना होता है, 32 बिट का होता है ना, इसको हमने 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया, और हर ऑक्टेट को कितने में बना दिया? 8 8 बिट। कितने का कर दिया? हर ऑक्टेट 8 8 बिट का कर दिया। क्यों किया? क्यों? क्योंकि अगर हम कंप्लीट 32 बिट का रखेंगे तो क्या आएगा? ह्यूज नंबर, 4 करोड़ 60 लाख 44 हजार, ऐसा नंबर आएगा, तो वो पॉसिबल भी नहीं है और इतना फीजेबल भी नहीं है। तो हमने क्या कहा, IP एड्रेस कितने का होता है? 32 बिट को, 32 बिट का होता है, तो इसको हम क्या डिवाइड कर देते हैं? 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। हर टुकड़े को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेट बोलेंगे। तो IPv4 में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। तो जैसे हमने जब पहले देखा था ना, जो IP एड्रेस हमने देखा था अपने, देखो, ये एड्रेस कितने ऑक्टेट में टूटा हुआ है? 4 ऑक्टेट में। और ऑक्टेट सेपरेट कैसे होता है? डॉट से। एक ऑक्टेट दूसरे ऑक्टेट से सेपरेट कैसे होगा? डॉट से।
ओके, 8 बिट मुझे मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है? अब देखो 8 बिट कितनी वैल्यू दे सकता है मुझे? तो इसका आंसर क्या है? 2 की पावर 8। 8। कितने होगा मैक्सिमम? 256। ठीक है, 256 है तो हम जीरो से शुरू करते हैं। तो जीरो से लेके ये कहाँ जाएगी? 255। 255 तक ही क्यों जाएगी? क्योंकि जीरो अपने आप में एक नंबर तो है ही है ना, एक संख्या में तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जीरो अपने आप में नहीं है, लेकिन हम जोड़ेंगे भाई इसकी संख्या कितनी है, तो एक है। तो एक से लेके 255 तक। तो मेरे पास जो एड्रेस आएगा, मैं अगर ये लिखूं कि भाई जीरो से लेके 255 तक, चारों ऑक्टेट में, एक ऑक्टेट, दो ऑक्टेट, तीन ऑक्टेट, चार ऑक्टेट, इन चारों ऑक्टेट में एक अगर कोई संख्या लिख दूं मैं, 203, 144, 47, 251, क्या ये रूल फॉलो कर रहा है कि भाई चारों ऑक्टेट विद इन इसकी रेंज में होना चाहिए? है। 203, 144, 47, 251। तो ये किसका एक एग्जाम्पल है? आईपी एड्रेस का। रूल क्या कहता है? क्या है रूल? के बाद 32 बिट का एक एड्रेस है। 32 बिट को हमने चार ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया है। क्यों कर दिया है? कि अगर एक सिंगल ऑक्टेट में रखेंगे तो मतलब 2 की पावर 32 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो फीजेबल नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया ऑक्टेट में। अब ऑक्टेट 32 को अगर हम इक्वली चार भाग में डिवाइड करते हैं तो 8 बिट आती है। और 8 बिट मुझे मैक्सिमम जो वैल्यू दे सकती है वो क्या दे सकता है? 255 दे सकता है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई मैं 8 बिट को कितने अल्टरनेट तरीके से लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब? वो अल्टरनेट तरीके जैसे मान लेते हैं एक बाइनरी है, 0 1 1, तीन संख्या है। तो मतलब कितनी है? 3 बिट है। 3 बिट है। इस 3 बिट को मैं कितने अल्टरनेट तरीके से लिख सकता हूं? तो 2 की पावर 3 कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 हो रहे हैं। अब 8 बार कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 0 0 1 लिख सकता हूँ, 1 1 लिख सकता हूँ, 0 0 लिख सकता हूँ, 1 1 0 लिख सकता हूँ, 0 0 1 लिख सकता हूँ, और वन जीरो वन वन जीरो लिख सकता हूँ, 1 0 1 लिख सकता हूँ, और 0 1 0 लिख सकता हूँ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब मतलब मैक्सिमम इतना ही अल्टरनेट बना सकता हूं मैं इसका। तो अगर 8 की बात करूं तो मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ? 255 अल्टरनेट तरीके से लिख सकता हूँ। 1 1 1 1 1 1। अगर ये सारे के सारे 8 बिट आ गए तो मतलब बाद में कुछ भी मैं चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। इतनी इसकी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते, सिंपल सी बात रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात करूं तो सीधी सी बात है कि भाई कितने हैं? 8 बिट हैं हर ऑक्टेट में, और 8 बिट 0 से 255 तक होता है ना। तो एक मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, एक आप मुझे बताना। 254.177.44.258। क्या ये वैलिड आईपी है? क्या ये एक एड्रेस है, आईपी एड्रेस? हम्म। हाँ सर। 255 की रेंज है ना? हाँ, तो उस लास्ट ऑक्टेट के हिसाब से तो नहीं लग रहा। इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि भाई कोई भी ऑक्टेट इस संख्या को ब्रीच नहीं कर सकता, इस संख्या के बियॉन्ड नहीं जा सकता। क्योंकि 8 बिट से मुझे मैक्सिमम जो 255 ही मिलेगी ना, हाईएस्ट नंबर 256 255। तो ये क्या है? 258। तो मतलब इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया।
ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है कुछ? है? नहीं सर। ठीक है, अब धीरे धीरे और क्लास को लंबी करेंगे। कल आईपी एड्रेस है, दोबारा से जीरो से शुरू करेंगे आईपी को, इससे आगे मतलब। तो अगर आगे पढ़ा दूंगा तो वैसे भी पूरा नहीं होगा, तो आगे कल पढ़ाएंगे। हम्म, ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो। सर एक सवाल था। हम्म। मतलब ये जो वर्जन 6 है, हम्म। ये जैसे मान लो बाकी लोगों को अलॉट हुआ है, मतलब जिन पे मतलब 4.8 बिलियन लोग तो वो हो गए जिनको 4 हो गया। उसके बाद में जो बच्चे हैं उनको 6 हुआ, ऐसा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, फिर IPv6 में क्या है, IPv6 में कितने बिट होते हैं? 128 बिट। 128। मतलब 2 की पावर 128। मतलब आपका कैलकुलेटर के नहीं आएगा, कैलकुलेटर में भी नहीं हाँ मतलब आएगा। ये एक तरीके से अनलिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है। हाँ, लेकिन क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई जो ऑलरेडी है, जैसे 4.6 बिलियन लोगों उससे आगे दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे पास दोनों है, IPv6 हाँ और IPv4। हाँ, वो भी वही पूछ रहा था मैं, दोनों मेरे पे भी दोनों है तो कैसे, मतलब क्या चीज़ है ये? हाँ, ये दोनों होती, बेसिकली क्या है, धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है अब दुनिया में। ट्रांजिशन किसका? IPv4 टू IPv6 पे। तो अगर मान लेते हैं अभी आप IPv4 को डिसेबल कर दोगे, IPv6 से चल जाएगा, IPv6 से डिसेबल कर दो, IPv4 से चल जाएगा। चल रही है दुनिया, मतलब ये नहीं है कि भाई। लेकिन हाँ, अभी आपको नई आईपी चाहिए IPv4 की, वो नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलेगी। हम्म। मिल जाती है, मिलने को तो मिल जाती है। कहाँ से नहीं मिलती वो एक अलग कहानी है, कि भाई आईपी देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जैसे एरिन है, एपनिक है। एशिया में जो देता है आईपी देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है एपनिक। इसके पास नहीं है। अब क्या किया, इसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि एयरटेल गया और एयरटेल ने बोला कि भाई मुझे तो 1 लाख आईपी चाहिए। कब? 1990 में ही जाके बोल दिया इसने, या 1996 में जाके बोल दिया। एपनिक ने इसको दे दिया, उस टाइम में थी। अब एयरटेल ने क्या किया, अपने पास स्टोर करके रख ली। अब मैं गया कल एयरटेल के पास, मुझे आईपी चाहिए, तो एयरटेल मुझे दे देगा। तो ये जो AWS वगैरह है इन सब के पास मतलब पड़ी है पहले से, इन्हें रख रखी है अपने पास? हाँ हाँ, इनके पास पड़ी है। ओके। ओके सर। ठीक है।